अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में सिमिलरिटीज़ क्या है और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के नाम पे कंसंट्रेट करें कि इनके नाम का मतलब क्या है, उसको प्रोकैरियोटिक और दूसरे को यूकैरियोटिक क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये है प्रोकैरियोटिक सेल और यहाँ पे है यूकैरियोटिक सेल। सही है। जो प्रोकैरियोटिक का वर्ड है ये ग्रीक के वर्ड से बना है। प्रो का मतलब है बिफोर यानी पहले, और कैरियोटिक का जो वर्ड निकला है वो कैरियोन से निकला है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी ऐसा सेल जो न्यूक्लियस से पहले वजूद में आया हो, उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यहाँ अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यू का जो वर्ड है, यू का मतलब है ट्रू और कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। यानी ऐसा न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसमें आपके तो कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी ऐसा सेल जिसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में कि कौन कौन से चीज़ें उन दोनों के बीच में सिमिलर है। अगर हम देखें तो ये भी सेल है और ये भी क्या है, सेल है। अब इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों के अंदर मौजूद है। सबसे पहले आपके पास सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे हम कि सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक के अंदर भी मौजूद होता है और यूकैरियोटिक के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। सही, यानी दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। दूसरी जो आपके पास सिमिलरिटी है वो है साइटोप्लाज्म की, क्योंकि साइटोप्लाज्म यहाँ भी होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर और यूकैरियोटिक के अंदर भी साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। तीसरा चीज़ हमारे पास है डीएनए की। डीएनए आपके पास प्रोकैरियोटिक के अंदर भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक के अंदर भी डीएनए मौजूद होता है। ठीक है। और नंबर 4 पे हमारे पास है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यहाँ भी पाए जाते हैं और यहाँ भी पाए जाते हैं। तो ये चार चीज़ें जो दोनों के अंदर मौजूद है, यानी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डीएनए, राइबोसोम, और ये चारों चीज़ें यूकैरियोटिक के अंदर भी पाई जाती है। सही। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये तो सिमिलरिटी है दोनों के बीच में कि ये चारों चीज़ें दोनों के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले जो आपके पास मेन डिफरेंस है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या चीज़ है, आपके पास ये सेल है और सेल के बीच में यहाँ पे एक चीज़ होती है, सेंटर होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक के अंदर मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यूकैरियोटिक के अंदर आपके पास मौजूद होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम डीएनए कहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर किसी किस्म का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। यानी यहाँ पे आपके पास एब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एब्सेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है। ये आपके पास क्या है, एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। दूसरा जो आपके पास सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं, ऐसे पार्ट होते हैं सेल के अंदर
जो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करता है। आपने नाम सुना होगा गोल्जी बॉडीज़ का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, माइटोकॉन्ड्रिया का। ये सारी चीज़ें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहलाती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब ये है कि इनके इर्द गिर्द एक बाकायदा मेम्ब्रेन पाया जाता है, जबकि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम गोल्जी बॉडीज़ की बात करें, यहाँ मौजूद है। अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यहाँ पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, जबकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो सबसे दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है एब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जबकि यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तीसरा जो आपके पास मेजर डिफरेंस है वो है डीएनए मटेरियल का। अब हमने बात की थी कि डीएनए यहाँ भी मौजूद होता है और डीएनए आपके पास यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसका जो डीएनए है उनके दोनों एंड होते हैं। मतलब ये है कि आपके पास अगर हम इसका डीएनए इस तरह होता है, मतलब आपके पास जो दोनों एंड होते हैं वो खुले होते हैं इस तरह। देखो यहाँ भी दो एंड, यहाँ भी दो एंड, जबकि इसका जो डीएनए मटेरियल है प्रोकैरियोटिक का वो इस तरह सर्कुलर शेप का होता है, यानी उसके जो दोनों एंड होते हैं वो क्लोज होते हैं। ओपन एंडेड डीएनए यहाँ पे मौजूद नहीं है प्रोकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। इसी तरह आपके पास डीएनए के लिहाज से एक और भी डिफरेंस ये है कि इसका जो डीएनए है वो बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है, सही है। इसके अंदर जो जीन्स की तादाद होती है, जीन्स क्या होती है, आपके पास ऐसे चीज़ें जिन डीएनए के ऊपर मौजूद होती है जिनके ऊपर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है जो ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होता है। इनके अंदर जीन की तादाद कम होती है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में जो जीन्स की तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है प्रोकैरियोटिक के मुकाबले में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सर्कुलर डीएनए है और यहाँ आपके पास लीनियर डीएनए है। तो ये एक और डिफरेंस है उन दोनों के अंदर, सही। फिर हम बात करेंगे राइबोसोम्स की, सही है। अब हमने बात की कि राइबोसोम्स दोनों के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इसका जो राइबोसोम्स होता है और इसका जो राइबोसोम होता है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम जो होता है वो स्मॉल होता है, मतलब साइज़ में छोटा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक का जो यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम्स होता है वो साइज़ में लार्जर होता है प्रोकैरियोटिक से। तो राइबोसोम स्मॉल इन साइज़ और यहाँ पे राइबोसोम्स लार्जर इन साइज। तो ये आपके पास एक और मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर, सही है। एक और मेजर डिफरेंस की हम बात करेंगे और वो है रेस्पिरेटरी एंजाइम। अब रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम जो आपके पास फूड की ब्रेकडाउन करते हैं, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं और सेल को एनर्जी देते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है, आप लोगों ने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल को जो एनर्जी आती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। अगर हम यूकैरियोटिक के अंदर बात करें तो यूकैरियोटिक के अंदर बाकायदा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है और उसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं और सेल को एनर्जी देते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर किसी किस्म का माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता। तो ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन से सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। जबकि यहाँ जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है
रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंस था मेजर। अच्छा, लास्ट में आपके पास जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, वो है सेल के साइज़ का। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है वो बहुत छोटा होता है यूकैरियोटिक के मुकाबले में। अगर हम इसका साइज़ देख लें तो इसका साइज़ होता है 0.1 नैनोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर से होता है 5 माइक्रोमीटर तक, जबकि जो इसके सेल का साइज़ होता है वो 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इस तरह समझो कि जो यूकैरियोटिक का सेल है और प्रोकैरियोटिक, ये ऐसे एक दूसरे से छोटे बड़े हैं जिस तरह इंसान के मुकाबले में एक छोटी सी बिल्ली होती है। यानी बिल्ली का साइज़ इंसान के साइज़ से जितना छोटा होता है, उतना आपके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ है वो यूकैरियोटिक से इतना छोटा होता है। सही। और आखिर में आपके पास अगर हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं और यूकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, तो आपके पास दो किस्म के ऑर्गेनिज़म है। एक हमारे पास है बैक्टीरिया और दूसरा है आर्किया। इन दोनों के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये हमारे पास प्लांट्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर, फिश के अंदर, फंजाई के अंदर और प्रोटेस्टा के अंदर पाए जाते हैं। मतलब जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये इन सब के अंदर पाए जाते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बैक्टीरिया के अंदर और आर्किया के अंदर। ये बैक्टीरिया और आर्किया दोनों प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। थैंक यू सो मच।